दैनिक इंडिया न्यूज। अग्निपथ स्कीम युवाओं के साथ है विश्वासघात, रंजीत रंजन। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा, अग्निपथ स्कीम भाजपा मेगा सेल ऑफर, इसे लेना होगा वापस। सेना में भर्ती के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम को कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने युवाओं के साथ विश्वासघात बताया है। उन्होंने आज दरभंगा में कहा कि कांग्रेस पार्टी अग्निपथ के खिलाफ है। हम लोग घोषणा करते हैं कि जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं ली जाती, तब तक कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। वन रैंक वन पेंशन की बात कर सत्ता में आने वाली भाजपा ने कर दिया है नो रैंक नो पेंशन। उन्होंने इस स्कीम को युवाओं के साथ धोखा बताया और कहा कि यह उनकी नौकरी के साथ धोखा है। युवा सेना में देश की हिफाजत के लिए जज्बात के साथ आते हैं, न कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने के लिए जाते हैं। यह 4 साल का झुनझुना उनको भरी जवानी में रिटायर करने वाला है। सांसद ने कहा कि शादी से पहले कभी सुना है कि लड़का रिटायर हो गया है। उन्होंने कहा कि 11 लाख की जो बात है, उस पर यही कहूंगी कि सेना में 2.5 लाख रिक्त पद हैं, जो 2-3 साल से युवा तैयारी कर रहा था। उनके अपने 5 लाख खर्च हो चुके हैं और आप उनको कह रहे हैं कि 4 साल में 11 लाख लेकर चले जाइए। रंजीत रंजन ने अग्निवीर के रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा कही 25% की बात पर भी सरकार को घेरा और कहा कि ये जैसे मेगा सेल ऑफर है, कभी भी आप उन्हें कह सकते हैं कि वे एलिजिबल नहीं हैं, आपको हम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के पीछे भाजपा की नीयत क्या है, ये कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया है। भाजपा के इस षड्यंत्र का खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा दिया कि 4 साल के बाद जो 75% लोग आएंगे, उन्हें भाजपा कार्यालय में वे गार्ड रख लेंगे। सेना के सिपाही और सेना की साथ भाजपा की मंशा क्या है, यह उनके नेताओं के बयान से साफ जाहिर होता है। कांग्रेस इसके खिलाफ है और हम लोग देश व सेना हित में अग्निपथ स्कीम की वापसी चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। आज महाराष्ट्र में जो हो रहा है, इससे पहले मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, कई जगहों पर, बिहार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भाजपा सरकार में आई तो वो उसका लोकतंत्र का मत नहीं था। आज वही गेम महाराष्ट्र में चल रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, हम शिवसेना के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है कि जिनकी भी ज़मीर बची हुई है और जिस सौदेबाजी में जो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है, भाजपा जो लेके चल रही है, या तो आप उनके पैसों से खरीदे जाते हैं। अगर आप विपक्ष में 8 साल के उनके फेलियर को बता रहे हैं, तो उनको ईडी का सम्मान, सीबीआई, ये सारी एजेंसीज को रबर स्टैंप बनाया हुआ है। उसमें हम सारे विपक्ष के लोग जो आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं और जो देश की चिंता करते हैं, हम मजबूती से साथ में हैं। अब देखना ये है कि जो विधायक उनके लालच में आए हैं, उनके भय में आए हैं, उनका क्या फैसला होगा। देखिए, हम लोग ने विभत्स उसकी भर्त्सना की है और ऐसा किसी भी देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम गहलोत जी का धन्यवाद करते हैं कि कल ही 2 दिन के भीतर उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा भी है। हम लोगों ने भी ये अपील ही नहीं कही है और निश्चित तौर से जल्द स्पीडी ट्रायल से फैसला होना चाहिए और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसका जो नज़ीर है वो करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और जो इसके पीछे के सत्ताधारी और नेता हैं, जो सत्ता पे सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैला के आना चाहते हैं, जिसके कारण पूरे देश में ये जो जहर फैल रहा है, इनसे बड़ा अपराधी वैसे तत्व हैं, उनके लिए भी कानून बनना चाहिए। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।